चैप्टर का नाम क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। पहले इस लाइट को समझो, फिर बाद में इन दोनों को समझेंगे थोड़ा सा। लाइट का मतलब क्या है? लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। अगर इस कमरे में अंधेरा कर दिया जाए तो अंधेरा करने के बाद क्या तुम्हें कोई चीज दिखाई देगी? बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल बंद कमरा, बिल्कुल ना कहीं से कुछ भी लाइट सोर्स नहीं है, ना बाहर से लाइट आ रही है, ना इधर से, ना अंदर कुछ है। बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए, जैसे किसी तुम गुफा में बाढ़ दिया हो तुम्हें, तो कुछ चीज दिखाई देगी? कुछ भी चीजें तुम्हें दिखाई नहीं देने की। तो अगर डेफिनेशन वाइज वगैरह चीजें नहीं आती है, लेकिन बता दे रहा हूं फिर भी, लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी। क्या बोल लोगे? बोलिए जरा एक बार। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी। तो लाइट की बात समझ में आ गई। बिना लाइट के हम चीजों को देख नहीं सकते हैं, पहली बात तो यह है। उसके बाद इन लाइट से रिलेटेड ही कुछ प्रोसेस है, कुछ फिनोमिना है। लाइट से रिलेटेड ही रिफ्लेक्शन है और इस लाइट से रिलेटेड ही रिफ्रैक्शन है। ठीक है, दोनों का लाइट से मतलब है हमेशा। रिफ्लेक्शन का मतलब समझो। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? सपोज करो तुमने एक मिरर लिया, है ना। मिरर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पीछे जो है ये डॉटेड लाइंस बनी होती है, और ये जो डॉटेड लाइंस है इसको हम बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। क्या बोलते हैं? पॉलिश्ड सरफेस। घर में तुम्हारे मिरर होगा, उस मिरर में कभी वो छोटा जो मिरर होता है वो टूट जाता है, तो तुमने उसके बैक साइड में अगर देखा हो तो उसमें पॉलिश सी हुई रहती है। चाहे तो वो रेड कलर का पेंट सा लगता है तुम्हें या ग्रे कलर का लगता है। कैसे कलर का देखा तुमने? ग्रे कलर का। मैक्सिमम टाइम ग्रे होता है, कुछ टाइम पहले मैंने मतलब रेड का भी देखा था। तो मिरर की सरफेस है, इसको क्या बोलते हैं? ये वाली डॉटेड साइड। ये डॉटेड साइड पॉलिश सरफेस है। इस साइड से तुम इस साइड से अपना चेहरा देख सकते हो और इस साइड से कुछ भी नहीं देख सकते, बस ये तुम्हें ग्रे कलर का पीछे से दिखाई देगा मिरर। तो जब भी कोई लाइट रे तुम इस मिरर पर डालते हो, क्या डालते हो? जब भी कोई लाइट रे इस मिरर पे डालते हो तो ये मिरर पे लाइट ऐसे आएगी और टकराएगी। टकराने के बाद जो है जिस एंगल से आती है उस एंगल से वो नॉर्मली निकल जाती है। यहां पर हम एक लाइन को इमेजिन करते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे। ये कौन सी रे है? नॉर्मल रे। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब यह है जब भी कोई लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होती है और वो बाउंस बैक कर जाती है, टकरा करके चली जाती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ कंपोनेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कुछ चीजें हैं, जैसे कि इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो इंसिडेंट रे वो रे है जो कि मिरर की सरफेस पर पड़ रही है ना। मिरर की सरफेस पर पड़ने वाली, ये मिरर है, इसकी सरफेस पर पड़ने वाली रे को हम क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट रे। नॉर्मल रे वो रे होती है जो कि इस सरफेस के, मिरर के परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री पर। ठीक है, जैसे मैं ये मान के चलूं ये मिरर है, इसके 90 डिग्री पर हमने एक इमेजिन करी एक रे। इस रे को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे बोलते हैं। ठीक है, मिरर की सरफेस पर जो परपेंडिकुलर होती है, जो 90 डिग्री पर होती है, उसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल रे। टकराने के बाद जो रे जाती है उसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड रे। इतनी बात आगे समझ में आ गई? हाँ है ना? ठीक। अब इसमें दो एंगल्स आएंगे, एक को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक को बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों एंगल की खासियत ये होगी कि ये दोनों एंगल जो है नॉर्मल के साथ बनते हैं, नॉर्मल रे के साथ। किसके साथ बनेंगे? नॉर्मल रे के साथ बनेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो यहां पर नॉर्मल रे है और यहां पर इंसिडेंट रे है। तो इन दोनों रे के बीच में ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बन रहा है,
इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किन किन के बीच में बन रहा है? नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच में बन रहा है? नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। कोई दिक्कत? अगर तुमसे पूछने लगे कि भाई बताओ तुम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, तो द एंगल मेड बिटवीन द या मेड बाय द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना बच्चे, बहुत बार गड़बड़ी क्या करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसा कर देते हैं, लेकिन वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है। हाँ, फर्क है बिल्कुल। रिफ्लेक्टेड एंगल कुछ नहीं होता, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इंसिडेंट एंगल कुछ नहीं होता, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, इसमें नोट्स में देखोगे जब तुम, सारे वर्ड वगैरह तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब जो हमारी लाइट है, उस लाइट के दो नेचर बताए गए हैं। कहाँ है लाइट हमारी? यूरी। इस लाइट के दो नेचर बताए गए हैं, यानी कि इसकी जो प्रकृति है वो दो टाइप की है। ये जो है वेव फॉर्म में भी काम करती है, या वेव की भी प्रॉपर्टी इसमें होती है, और एक है पार्टिकल। यानी कि जो लाइट है वो पार्टिकल के तरीके से भी काम करती है और वेव के तरीके से भी काम करती है। ठीक है, पार्टिकल एक छोटा सा कोई भी मतलब सब्सटेंस मान सकते हैं, कोई भी छोटे छोटे, जैसे तुमने धूल वगैरह में देखे हैं उड़ते हुए, वो एक नॉर्मल से पार्टिकल होता है। तो जो लाइट है वो वेव के तरीके से भी काम करती है और पार्टिकल के तरीके से भी काम करती है। अब ऐसे समझो इस बात को कि जो लाइट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ चीजें उसकी पार्टिकल से शो करी जाती है और कुछ चीजें जो है वेव से शो करी जाती है। ये जो चीजें हैं तुम जाकर के पढ़ोगे हायर क्लासेस में, अगर 12th वगैरह में जाओगे, मे बी 12th क्लास वगैरह में मिलेगा तुम्हें ये चीज कुछ जाके, है ना, जिसमें तुम्हारे इंटरफेरेंस वगैरह या डिफ्रैक्शन वगैरह चीज आएंगी। वो हमारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल, बस मैं बता रहा हूं तुम्हें कि है क्या चीज ये। तो पार्टिकल नेचर क्या कहता है वेव का, वो लाइट का पार्टिकल नेचर ये कहता है कि लाइट जो है पार्टिकल से मिलके बनी है और एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कोई साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि लाइट जो है पार्टिकल से मिलके बनी है और वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और उसकी जो स्पीड है लाइट की वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि इतनी स्पीड से जो है लाइट ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। तुमने देखा भी होगा कि जब तुम कोई टॉर्च मारते हो, कोई लेजर लाइट वगैरह मारते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लाइट हमेशा किस में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसके बाद कोई साइंटिस्ट आया, या शायद वो ही हो, उसने कुछ बताया बाद में जाके कि भाई लाइट जो है वेव है या वेव से मिलके बनी है, और फिर उसने कहा कि कौन सी वेव है? वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दोबारा बताऊंगा, सुनो। पहले साइंटिस्ट ने कहा कि वे जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलके बनी है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। एक सिंपल सी बात कहती है, जो कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, फिर बाद में कुछ चीजें ऐसी हुई जो वेव से सेटिस्फाई हुई, यानी कि वेव से कुछ लाइट की चीजें प्रॉपर्टीज को शो करा गया। उसमें क्या बताया? उसने कहा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से रिलेटेड है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए, चलने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे तुमने सुना होगा साउंड के बारे में, क्लास 9th में हमने बताई थी तुम्हें कि भाई जो साउंड है, या जब हम मून पे पहुंच जाते हैं तो वहां पर हम आपस में बातचीत नहीं कर सकते।
वहां पे क्या नहीं कर सकते, आपस में बातचीत नहीं कर सकते। तो जो साउंड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। अगर साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती तो आपस में सुन लेते, क्योंकि ऊपर क्या है, वैक्यूम है। क्या है, वैक्यूम। और साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन लाइट को जरूरत नहीं है। लाइट के लिए मीडियम हो या ना हो, मतलब वैक्यूम हो या मीडियम हो, लाइट दोनों वे से, दोनों तरीके से ट्रेवल कर सकती है। तो लाइट को कहा गया कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जबकि साउंड नहीं है, क्योंकि साउंड ट्रेवल ही नहीं कर पा रही बिना उसके, बिना मीडियम के। समझ में आ रही बात? एक बार बता दो मुझे कि पार्टिकल नेचर में क्या बताया गया। लाइट एक पार्टिकल से, मतलब कि लाइट जो है पार्टिकल से मिलकर बनी है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरी बार क्या बताया गया वेव के बारे में, लाइट एक मतलब वेव से मिलकर बनी है, और कौन सी वेव है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी है, जिसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। स्पीड कितनी है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब बताया मैंने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह रहा हूं भाई मैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है तो टकराने के बाद बाउंस बैक कर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें अगर डेफिनेशन तुम देखोगे, नीचे आ जाओ डायग्राम से ऊपर जाके, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज, ये डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोलो, इससे 2 3 बार रिपीट करो, याद हो जाओगी। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ एनी ऑब्जेक्ट और मिरर, है ना। बोल सकते हो, बार बार अलग ही होगी कुछ तो। इतनी बात आगे समझ में। यहां पर एक पॉइंट होता है, मतलब एक पॉइंट होता नहीं है वैसे, पॉइंट अब मान के चलते हैं, जहां पर ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट बताता है हमें कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों रे मिलती है। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं, ठीक है। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। ये चीज देख रखी है तुमने, अच्छी बात। अब इससे रिलेटेड 2 लॉज दिए गए थे, जिसको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस डायग्राम से रिलेटेड ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिए गए थे जी। इसमें पहला लॉ जो था, पहला लॉ बोलता है इन तीनों रे के बारे में, इंसिडेंट रे के बारे में, नॉर्मल रे के बारे में और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में। पहला लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंस रे है, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ले रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो ये, इसको हम अगर प्लेन मान के चले, इसको एक सरफेस मान के चले, प्लेन का मतलब सरफेस मान लो, ठीक है। तो तीनों की तीनों जो रेज हैं वो एक ही प्लेन पर, एक ही सरफेस पर लाई कर रही है, दिखाई भी दे रहा है ना। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है कि ये जो एंगल आई है,
ये एंगल आर के बराबर होगा। हम ऐसे लिखते हैं उसको, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर तुम इसे वैसे लिखोगे स्टेटमेंट वाइज तो उसमें बोलोगे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो, ये लाइट है, इसको अगर मैं तुम्हारे मुंह पे मारूं, बताओ किसके मुंह पे मारनी? तन्नू के मुंह पे। ये मारने लगा है ना किसी के पे, देखो वैसे दिख तो रही नहीं होगी, चांदना इतना कर रखा तुमने। ये जो है ये यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही, वह बेकार बाल है, आंख चेक करवाओ अपनी। अंधेरा होता तो पता चलता। अब भैया कोई ना, खिड़की बंद करने से भी कुछ नहीं होने का, लेकिन ये लाइट जो है बिल्कुल मुझे थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है ऐसे जाती हुई, ये रही है ना। इसमें तुम्हें बीच बीच में को लग रहे होंगे कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे? हाँ मतलब तुमने ऑब्जर्व करे होंगे। एक को दिखाऊं? ले, हाँ ले मैं क्या मना कर रहा था? क्या हो गया? इनकी सेल निकाल के रख दे करो, मुंह पे मत मारिए और किसी के। क्या होगा? नहीं सेल रख, सेल लगा के छोड़ रखी होगी तुमने, तो यूं नहीं पता। पर अरे भैया आंख आंख पे ना मारते यार, करो ना बिल्कुल बावले काम। आंख पे मारने से आंख खराब हो जाए ना, भले आदमी हो। कुछ बात, अगर किसी का दिल निकालना, आदमी मर जाए उसमें पुगनों के क्यों? क्यों कोई आदमी मर गया हो वहां नुके उसे जलाने क्यों ले जा रहे? कोई आदमी मर जाएगा तो नुके जलाने क्यों ले जा रहे थे? वहां लिपट जाइयो, मैं जान नहीं रहने की, तो बता के जाओ मुझे। कांप रहे मेरे लाइट रे, अगर तुम्हें दिख रही होंगी तो मतलब कि ये लाइट रे यहाँ टकरा रही है, टकराने के बाद वहां जा रही है। अब देखो अगर मैं इसको ऐसा बढ़ाऊंगा तो वो दूर जाता चला जाऊंगा, और अगर ऐसे पास ले जाऊंगा तो पास अब तो चला जाओगे। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या फर्क पड़ रहा है उस पर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, और कम करूंगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होगा। बस इतनी सी बात है। हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसकी आंख खराब कर रहा था, बहुत दिखाई ना दे अपनी जो है। तो जो हमारा रिफ्लेक्शन है, क्या है? रिफ्लेक्शन। जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो रिलेट करता है मिरर से या किसी स्मूथ सरफेस से। किससे रिलेट करता है? मिरर से या किसी भी स्मूथ सरफेस से। और जो हमारा रिफ्रैक्शन है उसका हमारा मिरर से कोई भी लेना देना नहीं है। इसका लेना देना किस चीज से है? लेंस से लेना देना है, या कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है। जैसे मेरे पास है कुछ चीज, इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट चीजें जो होती है, रिफ्रैक्शन इसके थ्रू होता है। देखो कुछ दिखाऊं तो मैं तुम्हें, दिखने का ना वैसा छोड़ो, कोई बात नहीं। सुनो, इसका मतलब है इससे हमने जो है मिरर पे लाइट डाल ली थी, वहां पे जो है क्या हो रहा था कि रिफ्लेक्शन हो रहा था। जब हम इस ट्रांसपेरेंट सरफेस पे लाइट डाल लेंगे तो इसमें रिफ्लेक्शन होता है। देखो यहाँ पे दिखाई देगा, तुम्हें बहुत ध्यान से देखना। जब मैं लाइट डालता हूं तो वो बेंड करती हुई तुम्हें दिखाई देगी। देखो हो रही, लाओ तो 10-10 रुपए डाल लो मेरी झोली में जल्दी, जादू दिखाया मैंने तो। दिख रही है ना बेंड करती हुई? पक्की बात है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि देखो बाहर है, यहाँ एयर है, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है। हमारे पास दो मीडियम है, एक तो एयर है और ये दूसरा क्या है? गिलास। हमने रिफ्लेक्शन में एक बात पढ़ी थी कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है डायरेक्शन चेंज होती हुई? ठीक है, बस इसी को रिफ्लेक्शन बोल। बात करता हूँ, पैसा आ जाम। अब वो मदारिया में थे ना पहले वो गेम दिखाने वाले, बता दो मैं। हाँ सांप का खेल यार, वो गुड्डे गुडिया खेल। और बाद में उन्होंने कहना तेन को तेरी बहू को मंगा दे। हाँ पेप्सी रखवा दी और बर्तन वर्तन निकाल के पता नहीं क्या कर देते।
अब बाद में नु ऐसे करो, झटापट जाओ, एक गेम और दिखाऊंगा बहुत बढ़िया सा, और इतने पैसे ले आओ अपने घर से, और हम तो देख के गायब, हमें जरूरत है ना आप देखने की। तो रिफ्रैक्शन से क्या मतलब समझोगे तुम? रिफ्रैक्शन से क्या मतलब है? रिफ्रैक्शन का सीधा सा मतलब है जब लाइट रे मीडियम वन में से, मतलब एक मीडियम से किस में जाएगी? दूसरे मीडियम में, तो लाइट कैसी हो जाएगी? लाइट बैंड बांडी हो जाएगी लाइट। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट की जो है डायरेक्शन है ना, क्या होगा? लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। समझ में आ गई बात? अब इंग्लिश में बोल दो एक बार। When light goes from one medium into the other, any direction change, कुछ भी, and its डायरेक्शन चेंज। इतनी तकड़ी डेफिनेशन बनाओगे? दोनों टर्म, तीन टर्म आगे समझ में? बिल्कुल ठीक है। कार्तिक आगे समझ में? रह रहे, रहना तो कुछ भी नहीं है इसमें। देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये बात कर रहा है कि ये वाली रे, ये वाली रे और ये वाली, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, इस पे लाई कर रहे हैं तीनों, इस पे टिक रहे हैं, इस पे दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे। ऐसा तो नहीं है कि एक लाइट रे जो है यहाँ से निकल रही हो या इससे टच ना कर रही हो, कहीं और से जा रही हो, ऐसे नहीं हो जा रही हो घूम के, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो तीनों जो लाइट रे हैं वो एक ही प्लेन पर या सेम प्लेन पर लाई कर रही है। दूसरा जो लॉ है वो क्या कहता है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। अब इनमें से जितना मैंने पढ़ाया है वो है इस चैप्टर का बेसिक, मतलब कि जो इस चैप्टर में धीरे धीरे काम करेगा। और इनमें से चांसेस बहुत कम है कि कुछ चीजें आ जाएं, मतलब पेपर के हिसाब से, ठीक है, बहुत ही रेयर चांसेस है। अगर कुछ आता है तो उसमें जो है मतलब इसके डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन या फिर लॉज, ये आते हैं बस। अगर कुछ आए तो वो भी 1 से 2 नंबर, मतलब एक ही नंबर मान के चलो, बस एक नंबर की कुछ चीज आओगी आई तो। ये बहुत बेसिक चीज होती है जो कि 7th 8th क्लास वगैरह में बच्चे पढ़ लेते हैं, तो इसलिए ये चीज दी नहीं जाती। तो लाइट का नेचर, लाइट के कितने नेचर बताए गए हैं? दो नेचर बताए गए हैं, इसलिए इसको मतलब ऐसा कहते हैं कि लाइट के पास डुअल नेचर है। क्या है? डुअल नेचर। डुअल का मतलब दो से है। लाइट के पास कितने नेचर है? लाइट के पास होते हैं दो नेचर, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में क्या होता है? लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है और वो क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी है और उनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कभी वहां नीड लिख के आ जाओ, हाँ नीड लिख लो, माफ कर दो यार, एग्जाम्पल इनके 12वीं में सीख लो जाके, यहाँ जरूरत ना इनकी है। मैं तो बता रहा हूँ, मैं शब्द जोड़ रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा शब्दकोश हल्का आना थोड़ा सा है नहीं। देख कैसे इसके कंधे पे सिर रख ले, हैं? हाँ भाई, अब तुम आ जाओ अपने नोट्स पे। इसमें ऑब्जेक्ट वर्ड लिखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जो लाइट को एमिट करता हो या करती हो या लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो। ऑब्जेक्ट का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जो लाइट को या तो रिफ्लेक्ट करे या लाइट को एमिट करे। एमिट करने का मतलब है कि उसके अंदर से खुद से ही लाइट जनरेट हो रही है। जैसे सूरज है, सूरज जो है लाइट को एमिट करता है, उसकी खुद की लाइट निकल रही है। बल्ब है, बल्ब लाइट को एमिट करता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी वैसे लाइट एमिट कर रहा है अगर ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ये जो इसका ये वाला पोर्शन है ये भी लाइट को एमिट कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि भाई लाइट जो है बाहर से आ रही है, कहीं से आ रही है, वो टकरा करके हमारी आंख तक पहुंच रही है। जब ये चीज हमें दिखाई दे रही है तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट।
ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ऑब्जेक्ट जो है, क्या होता है, या तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है या लाइट को एमिट करता है। अब ऑब्जेक्ट जो है दो टाइप के होते हैं, एक है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में जैसे कि सन, ट्यूबलाइट और टॉर्च वगैरह आते हैं, और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उसमें वो चीज आती है जो लाइट एमिट नहीं करते, जैसे कि टेबल, चेयर, ये चीज लिखी हुई है, फ्लावर वगैरह, है ना, बुक भी हो सकती है। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है बताना जरा। दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब आ जाओ अगले पेज पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद वहां पे वर्ड आएगा इमेज। क्या वर्ड आएगा? इमेज वर्ड आएगा, क्योंकि रिवीजन के तौर पर हम बात चल रहे हैं, तो अब मैं तुम्हें इमेज पहले ही बता सकता हूं। इमेज को क्या कहा जाता है? तुम्हें अगर मिरर की एक दो इमेज कुछ याद हो कैसे बनाई थी, या लेंस की इमेज याद है, तो इमेज कब बनती थी यूं बताओ पहले तो, मिरर में इमेज कब बनती थी या लेंस में इमेज कब बनती थी? जब ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज एमिट करके अगर मिरर है तो उसमें रिफ्लेक्ट कर रही थी वे, मतलब टकराती थी, टकराने के बाद कि कहीं पे किसी पॉइंट पे जाके मिलती थी दोनों, है ना। जब वो किसी पॉइंट पे जा करके मिलती थी तो वहां बनती थी इमेज। लेंस में क्या होता था कि लेंस में ऑब्जेक्ट से दो रेज निकलती थी या हम निकालते थे, और वे दो रेज रिफ्रैक्ट करती थी, मतलब लेंस के पार हो जाती थी। ऐसे पार होने के बाद वो किसी एक पॉइंट पे मिलती थी, वहां पर क्या बनती थी? इमेज। तो इमेज की डेफिनेशन कुछ ऐसी सी दे रखी है, इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ऑप्टिकल वर्ड जहां पे भी आ गया वो लाइट से रिलेटेड वर्ड होता है, ठीक है, मतलब लाइट से रिलेटेड अपीयरेंस है, लाइट से रिलेटेड चीज दिखाई देती है। लिखा हुआ है इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कि जब बनती है या तो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के किसी पॉइंट पर मिलेगी, या लेंस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के किसी पॉइंट पर मिलेगी, जब हमें इमेज मिलती है। ये वर्ड, ये जो भी चीज है तुम्हारे, मतलब इमेज की जो डेफिनेशन है, ये थोड़ी बाद में जाते जाते क्लियर होगी अगर तुम्हें मतलब तुम्हें उस बारे में जानकारी नहीं है। मैं इसलिए इसको बाद में ही बताता हूँ हमेशा, लेकिन फिलहाल मैंने बता दिया क्योंकि रिवीजन पर्पज से चल रहे हो तुम। नहीं आई समझ में तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जाते जाते बता दूंगा, समझा दूंगा मैं। अब जो तुम्हारे टाइप्स ऑफ इमेज है वो दो टाइप की होती है, जिसमें एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। इन दोनों में छोटा छोटा सा डिफरेंस है। रियल इमेज को ऐसे कहा जाता है कि वो इमेज जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड हो जाती है। किस पे ऑब्टेन्ड हो जाती है? स्क्रीन पर। स्क्रीन पर जिसको हम देख सकते हैं उस इमेज को क्या कहा जाता है? रियल इमेज कहा जाता है। रियल इमेज के अगर एग्जांपल हैं तो वो क्या हो सकते हैं, जैसे तुमने फोन में कोई फोटो देखा या डायरेक्ट वैसे कोई मतलब कि फोटो रख रखा है, वो फोटो है या पिक्चर है या कैमरे में देख लिया, टीवी में देख लिया, इस टाइप की जो इमेजेस होती हैं वो रियल इमेज कहलाती है। और जब तुम प्लेन मिरर के सामने अपना सुंदर सा मुखड़ा देखते हो खड़े हो गए, है ना, उस टाइम पर जो तुम इमेज देखते हो वो होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, प्लेन मिरर के सामने जो इमेज देखोगे वो वर्चुअल इमेज है, और जो टीवी वगैरह, इन कैमरा वगैरह, फोन वगैरह में इमेज देखते हो वो कैसी इमेज है? वो रियल इमेज है। रियल इमेज जो है कहां पर ऑब्टेन्ड होती है? स्क्रीन पर। वर्चुअल इमेज कहां पर ऑब्टेन्ड नहीं होती? स्क्रीन पर नहीं होती। वर्चुअल इमेज का जो एग्जांपल है वो कहां देखने को मिलेगा हमें? प्लेन मिरर में। हालांकि वो तुम्हें कॉनकेव मिरर में भी देखने को मिलेगा, लेकिन जब हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे जब चलेंगे आगे। तो डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा तुमसे व्हाट इज अ रियल इमेज, क्या बताओगे? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज। द इमेज विच कैन नॉट बी इज नोन एज वर्चुअल इमेज। अब इन दोनों की खासियत समझो। जो वर्चुअल इमेज होती है, लिखने की तो जगह ही ना रही, चलो ऐसे सुन लो।
वर्चुअल इमेज जो होती है वो सीधी होती है, वर्चुअल के साथ एक वर्ड आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और रियल एंड इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज, ठीक है, इरेक्ट का मतलब सीधी, यानी कि तुम सामने अगर खड़े हो रहे हो मिरर के, और तुम जैसे खड़े हो, मतलब चाहे तुम अपना सिर नीचे कर रखा हो, तुमने पैर ऊपर कर रखे हो, या पैर ऊपर हो सिर बात तो एक ही बता ना, या तुम्हारा सिर ऊपर हो पैर नीचे हो, तो ऐसे ही तुम अगर सामने दिखाई दे रहे हो तो वो इमेज कैसी होगी, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और अगर तुम ऐसे खड़े हो, ठीक है, और सामने ऐसा लग रहा है कि नीचे सिर है और तुम्हारे ऊपर पैर दिखाई दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में कैसी इमेज है वो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इसको तुम कहाँ पे फील करोगे, चम्मच में फील कर सकते हो, चम्मच में देखना, ठीक है, जब तुम देखोगे ऐसे कुछ डिस्टेंस पे तो तुम्हें सीधा लगेगा, फिर कुछ डिस्टेंस आगे पीछे करके देखोगे, पता चला तुम देख ऐसे रहे और वो तुम्हारे ऊपर से उल्टे, अब मम्मी भूत आ गया है। देखियो एक बार चम्मच वगैरह उठा के देखो घर जाए। अब जो हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ खासियत है। पहली खासियत तो तुम ही बता दो मुझे। बताओ, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, मुझे मत देखो। पहला प्रॉपर्टी अभी बताई मैंने कि प्लेन मिरर के सामने जब तुम खड़े होते हो तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। एक और खास बात है कि जब तुम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो जितने तुम साइज के होते हो इमेज भी उतनी ही साइज की बनती है या दिखती है, ठीक है। और जितने डिस्टेंस पर तुम मिरर से खड़े होते हो उतने ही डिस्टेंस पर इमेज तुम्हें दिखाई देती है। साइज का तो मतलब पता चल गया भाई, ये मार्कर इतना बड़ा है, अगर इसकी जब इमेज बनेगी तो वो इतनी ही बड़ी बनेगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटी बन जाएगी जब, ठीक है। और ये मिरर मैंने यहां रखा है और मार्कर मैंने यहां रख दिया, ठीक है, तो यहां इतने दूर देख ले इतनी दूर मैंने मार्कर रख दिया, तो इसके में जो इमेज बनेगी वो तुम्हें लगभग इतनी ही, लगभग क्या इतनी ही दूर दिखाई देगी, है ना। मान के चलो मिरर मेरे सामने लगा हुआ है और मैं यहाँ खड़ा हुआ, मैं खड़ा हूं इसके काउंटर के पास, यहाँ पे बिल्कुल चिपक के, तो इमेज जो दिखाई देगी मुझे बिल्कुल इसके पास ही दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि ये आगे दिख जाएगा और मैं पीछे दिख जाऊंगा, या मैं आगे हो गया या पीछे हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। सेम साइज की इमेज बनेगी प्लेन मिरर में और सेम डिस्टेंस पे बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और एक वर्ड और आएगा, लेटरल इन्वर्जन। वैसे लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, पर लेटरल इन्वर्जन वर्ड समझो। देखो भाई, ये मैंने मार्कर की जो कैप है, मुझे तुम्हें दिख रहा कुछ इसमें, साक्षी दिख रही है ऐसे, अरे कितने कर लियो, सबको दिखने का ना जब भी। यहाँ पे मतलब मैंने मार्कर को ऐसे रख रखा है, ठीक, तो मार्कर की लेफ्ट साइड कौन सी है, ये है या ये है, मार्कर की लेफ्ट साइड ये है मेरे हिसाब से, ठीक है, मतलब कि ये लेफ्ट है, ये वाला जो पोर्शन है ये लेफ्ट है, ये राइट है। कैमरा हिल गया। लेकिन जब तुम इसमें देखोगे इमेज की जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है वो चेंज हो जाती है। मार्कर ये इसमें ऐसा बनी इमेज जाकर, यहाँ पे मार्कर है, ये रहा, यहाँ पे ये मार्कर है और ये ऐसे इमेज बनेगी इसकी कुछ, ठीक है। लेकिन जब तुम इधर से देखोगे तो ये इसकी राइट साइड होगी और ये इसकी लेफ्ट साइड होगी। हालांकि यहाँ पे ये क्या था, लेफ्ट था, और यहाँ पे क्या हो गया, ये राइट। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। जब ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने खड़ा होता है या होती है, जो भी है, जब ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के सामने या मिरर के फ्रंट में रखा जाता है तो मिरर नहीं, इमेज की जो लेफ्ट साइड है वो ऑब्जेक्ट की राइट साइड होती है, और उसका वाइस वर्सा बोल देते हैं हम, एक वर्ड है वाइस वर्सा, मतलब उसका उल्टा। इमेज मतलब ऑब्जेक्ट का लेफ्ट जो है इमेज का राइट दिखाई देगा, और ऑब्जेक्ट का राइट जो है वो इमेज का क्या दिखाई देगा,
लेफ्ट दिखाई देगा, राइट की चीज लेफ्ट और लेफ्ट की राइट। हाँ, एम्बुलेंस वर्ड है होता है वो उल्टा लिखा होता है। क्या है तो लेटरल इन्वर्जन? चलो, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, तुम अपनी हिंदी में इस बात को समझ सकते हो, लेकिन इंग्लिश में जब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, देन द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट appears टू बी राइट ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। एक बार बोलिए कार्तिक, बोल अब एक बार और। when the when an object, Dani, when an object is placed in front of the mirror, then the right of the image appears to the left of the object. बोल, then the right of the image appears to left of the object। वह नोट्स दे दो, चलो कोई बात नहीं, निकाल दें। कैसे निकालने, ऐसे निकालने, वैसे निकालने? पैसे बचा होगा तो मानने का नहीं। सुनो भाई बात को। इसके बाद यहाँ पे प्लेन मिरर के यूजेस लिखे हुए हैं। प्लेन मिरर का यूज तुम्हें मैंने 8th क्लास में सिखाया था। कैलिडोस्कोप बनाया था तुमने 8th में, 7th में? नहीं यार, 6th में नहीं है, 7th या 8th क्लास की बात है, तुम अब 10th में आ गए। 8th में है वो कैलिडोस्कोप, मुझे पता है 8th में मैं पढ़ा रहा कई साल से। हाँ, तो प्लेन मिरर का जो यूज है वो कैलिडोस्कोप बनाने में। प्लेन मिरर का यूज जो है कहाँ पे, जो ड्रेसिंग टेबल वगैरह हमारे होते हैं वहां पर प्लेन मिरर यूज करा जाता है, और मेकअप मिरर के तौर पे यूज करा जाता है। ठीक है, एक और बात लिखी हुई है इसमें कि भाई पेरिस्कोप बनाने में, सबमरीन्स में जो है पेरिस्कोप बनते हैं। सबमरीन्स होती हैं पानी के नीचे चलती हैं जो, तो ना बाहर का देखना होता है, तो बाहर का देखने के लिए उनमें से कुछ निकला होता है, ऐसे निकालते हैं, हाँ दूरबीन टाइप की चीज लगती है जो, तो उसमें जो है प्लेन मिरर्स लगे होते हैं। ऐसे ही राम मंदिर का एक कॉन्सेप्ट आया था, उसमें भी प्लेन मिरर वगैरह का यूज करा गया है, जिससे वो राम जी के ललाट पे क्या होता है, क्या लगता है? हाँ, टिक्का लगता है सूरज, सूरज की रोशनी लगती है उनके मत्थे पर मिरर, और उसमें मतलब कि स्फेरिकल मिरर भी यूज है, प्लेन मिरर का भी यूज करा गया। स्फेरिकल मिरर का टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे कल को। एक बार फटाफट रिवाइज करो, बंद मत करो ऐसा, कहाँ जा रहे हैं, अभी तो 5 मिनट रह गई। हाँ भाई, लाइट इज अ, बस तेज बोल लो भाई, हो बोल लो, अपने घर समझो। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल्स अस टू सी। लाइट के कितने नेचर, कौन कौन से? पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। ठीक है, बताओ इंग्लिश में पार्टिकल नेचर की डेफिनेशन कैसे बोलोगे? लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ हाई स्पीड, मतलब बहुत तेजी से ट्रेवल करती है। स्पीड क्या है उसकी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। वेव की कैसे बोलोगे? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट नीड और रिक्वायर एनी मटेरियल और मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन बोलेंगे। ट्रैवल के चक्कर में यात्रा थोड़ी कर रही हो, कहीं जा थोड़ी 4 धाम की यात्रा में निकली है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल फॉर इट्स प्रोपोगेशन। हाँ बिल्कुल सही बोले हैं। हाँ भाई, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या बताया है? जब एक लाइट एक सरफेस पर पड़ती है तो बाउंस बैक कर जाती है।
ठीक है, कैसे बोल लोगे डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। दोबारा बोल, अब तू बता क्या बता रहा है। इट बाउंस बैक, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब ठीक है, तुम्हारी भी इंग्लिश ठीक है, ऐसी बात नहीं। कौन सी रे है भैया? यो इंसिडेंट रे। यो 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 बोलते क्यों नहीं? यो वाली, यो वाली, यो वाला एंगल, यो वाला, यो वाला, यो वाला, भाई ये वाला बताओ, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे। दोबारा बताओ। ठीक है, दूसरा लॉ बताओ। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इंग्लिश में बताओ। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और भी आया था कुछ? हाँ, डेफिनेशन बताओ रिफ्लेक्शन की। The change in the direction of light when it travel from one medium to the another medium is known as refraction of light. Refraction of light का किससे मतलब है अनुष्का? तेरे से, मेरे से, या कि उससे? उससे बता कौन है, किससे मतलब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? उससे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किससे रिलेट करती है, किससे मतलब है? तेरे से, मेरे से, या उससे? उससे मतलब है उसका ट्रांसपेरेंट मीडियम से या लेंस से मतलब है। रिफ्लेक्शन का मतलब किससे है? मिरर से या स्मूथ सरफेस से, या ऐसी कोई सरफेस जिसके बैक साइड में पॉलिश हो रखी हो बहुत बढ़िया। जैसे ये है, ये टैल जो लगी हुई है, इसमें तुम चेहरा देख सकते हो अपना। भाई रिफ्लेक्शन हो नहीं ना, देखो कुछ कुछ तो दिख रहा होगा। ओ भैया देख, नीचे देख रहा रोहन, तो देखो कितना सुंदर चमक रहा। तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो ऐसा नहीं कि मिरर उससे ही होता है, मिरर से, वो किसी भी स्मूथ सरफेस से हो सकता है। स्टेनलेस स्टील देखोगे उसमें बहुत बढ़िया चेहरा चमकता है।